तो गाइस हम लोग भोपाल से आ चुके हैं सीहोर के ट्रीसेंट पार्क। आज हमारा मन था कि हम वाटर पार्क जाएं, तो हम लोग आए हैं। यहाँ पे तो बहुत भीड़ हो रही है। मैंने तो सोचा था कोई होगा ही नहीं। दिन का टाइम है, कितने बज रहे हैं? 1-2 बज रहे होंगे, 12 बज रहे होंगे, है ना? 12 बज चुके हैं। हाँ, तो अब हम लोग कर रहे हैं कालको पार्क। मज़ा आने वाला है ये। तो गाइस हम आ चुके हैं ट्रीसेंट वाटर पार्क। तो आपको दिखाते हैं अंदर जाके क्या कैसा है। चलिए तो मिलते हैं। तो गाइस यहाँ से आप टिकट ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये कॉम्बो ऑफ़र है जिसमें 500 रुपये एक जन का टिकट है और 250 रुपये आप यहाँ से खाना ऐड करवा सकते हैं। तो ये कॉम्बो ऑफ़र है जिसमें आपको अनलिमिटेड खाना मिलेगा, जैसे बफर होता है ना, उस टाइप का आपको अंदर मिलेगा। 5 टिकट्स है, कितने के? 2500। 5 रुपये का एक टिकट। तो गाइस एक जन का 500 रुपये है, जैसा कि अभी आपने टिकट में देखा। तो टोटल हम लोग का हो गया था 2500 रुपये, जिसमें हमने लंच ऐड नहीं करवाया था कुछ भी खाने का। सिर्फ हमने वो ही टिकट लिया, उसमें हमने खाना ऐड नहीं करवाया। तो अब ये बाहर का व्यू है और अब हम लोग जाने वाले हैं अंदर। तो गाइस यहाँ पे ये रख लेते हैं जो आपको कार्ड मिलता है और इससे आपको एंट्री मिलेगी। ये कार्ड ज़रूरी आपके पास रखिएगा। तो अब हम लोग जा रहे हैं अंदर। तो यहाँ पे आपको ये देखने मिलेगा, एक बॉल है, उसमें लिखा है ट्रीसेंट वाटर पार्क। तो वो राउंड राउंड ऐसे सर्कल घूमती रहती है। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी 12 बज चुके थे। तो ये काउंटर है, यहाँ से आप लॉकर, जैसे आपको कपड़े वगैरह रखने हो, लॉकर आपको मिल जाएगा। तो गाइस यहाँ से हमने वैसे तो हमने कपड़े रख लिए थे, उससे मम्मी के लिए नहीं रखे थे। तो मम्मी ने जो टी शर्ट और लोअर पहना है उसका 50 रुपये चार्ज लगा था, जिसको आपको वहाँ पे जमा करना है और वापस आपको जब अपन कपड़े ला के देंगे वापस घूमने के बाद में, तो 50 रुपये आपको रिफंड मिल जाएंगे। और लॉकर के 300 रुपये लगे थे। तो आपको लॉकर तो ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि अंदर आपका सामान अगर सुरक्षित रखना है तो लॉकर में ही रखना पड़ेगा आपको। तो 300 रुपये लगे थे और जब आप वापस लॉकर की चाबी उनको देंगे तो आपको 200 रुपये वापस दे देंगे। इसका मतलब 100 रुपये लॉकर के लगे थे। तो गाइस एक लॉकर का चार्ज 100 रुपये है। और आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि आपके पास जो कपड़े आप ले जाएंगे ना, वो सिंथेटिक होना चाहिए, मतलब चिकने होना चाहिए। नहीं तो अगर आप कॉटन के या कुछ भी और कोई से कपड़े लेकर जाएंगे ना, तो आपको स्लाइड्स में आप फिसलेंगे नहीं। इस वजह से आप चिकने कपड़े ही लेकर ही जाइए, या तो आप यहाँ से ले लीजिए। बस 50 रुपये लगते हैं जो कि आपको वो वापस दे देंगे। तो गाइस हम लोग अभी तो अंदर आ चुके हैं और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है, बहुत इंजॉय कर रहे हैं। तो मतलब गर्मी में भी सर्दी का एहसास रहता है ना, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो हम लोग स्लाइड्स ली थी यहाँ पे छोटी छोटी स्लाइड है। तो आप पहले यहाँ पे मतलब देख लीजिए स्लाइड, क्योंकि छोटी छोटी स्लाइड ले लीजिए, फिर आपको थोड़ी हैबिट हो जाएगी उसकी, फिर आप बड़ी स्लाइड्स लीजिएगा। तो यहाँ पे रेन डांसिंग है। तो हम लोगों ने तो बहुत ही, वैसे डांस तो आता नहीं है, लेकिन यहाँ का जो म्यूजिक सिस्टम है ना, मतलब यहाँ पे अलग ही फील हो जाता है। ऐसा मतलब अपने आप डांस निकल कर आता है, जैसा भी आता है। तो यहाँ पे तो अभी भीड़ ज़्यादा नहीं थी, कम ही लोग थे, क्योंकि अभी दूसरी साइड गए हुए हैं सब लोग। तो हम लोग इंजॉय कर रहे थे। ये मम्मी पापा डांस कर रहे हैं और मैं और मेरी सिस्टर डांस कर रही है, और भैया वीडियो बना रहा है, उसने डांस नहीं करा है। तो यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करा हमने। तो अब हम जा रहे हैं पूल साइड। यहाँ पे वेव्स आती हैं। यहाँ पे तो अभी ज़्यादा जन नहीं है, अभी इसकी भी टाइमिंग रहती है, अनाउंसमेंट हो जाती है कि यहाँ पे आ जाइए, तो फिर आप वहाँ पे पहुँच जाइए। तो अभी अनाउंसमेंट नहीं हुई है। तो अभी हम लोग और आगे साइड जा रहे हैं, यहाँ पे स्लाइड्स हैं, बहुत बड़ी बड़ी स्लाइड्स हैं। तो ये आपको थोड़ा और आगे जाना पड़ेगा।
तो ये देखिए गाइस, इसमें मतलब कितनी 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 लंबी स्लाइड्स हैं। तो यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। अभी जितनी भी भीड़ है तो आधी तो यहीं पे है, तो सब लोग स्लाइड्स के मज़े ले रहे हैं। अब हम लोग भी जाने वाले हैं। अभी हम लोग देख रहे हैं कि कौन सी स्लाइड में जाएं, डिसाइड कर रहे हैं। तो काफ़ी मज़ा आ रहा है लोगों को, तो मस्त। तो यहाँ पे वो पकड़ने वाले रहते हैं क्योंकि इतनी स्पीड से जाते हैं ना। बहुत ज़्यादा इंजॉय करा इसमें तो हम लोगों ने। मैं तो पहली बार ही मतलब गई हूँ इस वाली स्लाइड में, और मेरी सिस्टर तो पहले भी जा चुकी है। तो देखिए रेन डांसिंग यहाँ पे अब होने लगी है लोगों की। बहुत इंजॉय कर रहे हैं लोग, और ये मम्मी है। तो अभी यहाँ पे बेब पुल में भी आ चुके हैं वैसे बहुत से लोग, तो शायद ये स्टार्ट होने वाला है। अभी तो मतलब ऐसे बैठे हुए हैं, और जब बेब से स्टार्ट होंगी तो सब लोग फिर बेब्स की तरफ आगे की तरफ जाएंगे। तो पापा मस्त मज़े लेते हुए लेट चुके हैं पानी में, मम्मी भी आ गई हैं और पिक्स हो रही हैं। यहाँ पे थोड़ी पिक्स ले रहे हैं हम लोग। तो गाइस बस स्टार्ट होने ही वाला है, तो हम लोग आगे पहुँच गए हैं, क्योंकि आप आगे जाएंगे ना तो वहाँ ज़्यादा मज़ा आएगा। कम हाइट वाले तो ज़्यादा आगे जाए नहीं, हम लोग भी तो काफ़ी अच्छी हाइट थी, तो इसलिए हम लोग तो आगे जा रहे थे, क्योंकि यहाँ तक तो हम डूब ही नहीं रहे थे, पीछे थोड़ा। तो हम लोग और आगे पहुँच रहे हैं। पापा, मैं, अमीशा और भैया, और मम्मी वीडियो बना रही है। मम्मी अभी मतलब उन्हें ट्राई नहीं करा, सेकंड बार में उनको ले जाएंगे। पहले हम लोग देख रहे हैं कैसा है। तो यहाँ पे जैसे लहर आती है ना, तो आपको उचकना है, नहीं तो आप है ना लहर में ऐसे डूब जाएंगे। तो मेरे साथ तो एक बार हुआ था बस, क्योंकि मैं उचक नहीं पाई थी, तो बेब्स के अंदर थोड़ा सा डूब गई थी, तो मेरे मुंह में थोड़ा सा पानी छलक गया था। बहुत मज़ा आया यहाँ पे तो गाइस, बहुत मज़ा आया। और ज़्यादा लड़कियाँ तो दूर ही दूर थी, सारी लड़कियाँ, क्योंकि थोड़ी कम हाइट रहती है ना, तो उस वजह से लड़कियाँ डूब रही थी। तो जितने भी जेंट्स लोग थे वो सब आगे थे एकदम फ्रंट में, और बच्चे लोग तो थोड़ा दूर ही रहे, क्योंकि कम हाइट रहती है ना, तो बहुत जल्दी वेव्स में मतलब अंदर डूबने लगेंगे। तो गाइस हम लोग को तो बहुत मज़ा आया वेव पुल में। वेव पुल में तो आप ज़रूर जाइए। और हम लोग तो सबसे आगे गए थे, क्योंकि सबसे फ्रंट में सबसे ज़्यादा मज़ा आ रहा था, क्योंकि वहाँ बहुत ऊंची ऊंची वेव्स आ रही थी। तो इसे हाथ पकड़ लीजिएगा, उस वजह से आप मतलब आराम से उसमें टिके रहेंगे, नहीं तो आप वेव्स के साथ में पीछे की तरफ बहने लगेंगे। तो हम लोगों ने ऐसे हैंड होल्ड कर लिए थे। तो अब हम लोग जा रहे हैं हनी इन्फिनिटी पूल। तो यहाँ पे आपको मतलब बहुत सारे लोग यहाँ पे आ चुके हैं, और यहाँ पे आपको स्विम सीख सकते हैं। जैसे आपको तैरना सीखना है ना, तो इसमें आप आराम से सीख सकते हैं। तो आपको मतलब थोड़ा इसमें ज़्यादा गहरा पानी नहीं है, तो यहाँ पे आप आराम से एंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पे तो हम लोग तैरना सीख रहे थे, तो बहुत टाइम हमारा यहाँ पे निकला, कम से कम 1 घंटे से तो ज़्यादा ही। तो गाइस यहाँ पे हमने काफ़ी मतलब मैंने तो आधा तैरना तो सीख ही लिया, और टाइम मिलता ना तो मैं पूरा सीख लेती।
हुक तोड़ना रही है, चला अपन मेरे हाथ पकड़ के। मैं बिल्कुल नहीं हो पा रही हूँ। नहीं भैया, मैं भी तो तैर रही थी पापा के कंधे में हाथ रख के। मैं चल रही। छोड़ दो। वीडियोस बना ली और पापा तो अभी तक वहाँ पे बैठे हुए हैं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। आ जाओ। लेकिन बहुत टाइम हो गया था, इस वजह से अब हम लोग पूल से निकल आए हैं, क्योंकि मतलब ज़्यादा टाइम रुकेंगे ना तो सही तबीयत भी ख़राब हो जाए। वैसे होती तो नहीं है, लेकिन बहुत टाइम हो गया था पानी में, इस वजह से हम लोग निकल के आ गए। और अब हमने कपड़े चेंज कर लिए हैं। अब हम लोग जा रहे हैं झूलों की तरफ। यहाँ पे झूले भी हैं, जैसे आपको जाना है तो आपको पार्क साइड जाना पड़ेगा यहाँ पे, तो इसलिए हम लोग चेंज करके आ गए हैं। और गीले कपड़े पहन के तो आप जाइएगा मत, चेंज कर लीजिएगा, नहीं तो आपको सर्दी भी हो सकती है। गीले कपड़े पहन के आप पार्क के साइड जाएंगे तो अभी हम सबसे पहले तो हम लोग को भूख लगी है ना, तो सबसे पहले तो हम खाना ही खाने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको रेस्टोरेंट मिल जाएगा। यहाँ पे आपको 250 रुपये की थाली मिलेगी, जिसमें अनलिमिटेड खाना मिलेगा। तो पूरा वो एसी है, तो आप वहाँ जा सकते हैं। तो हम लोग को तो कुछ चटपटा खाना था अलग से, तो हमने इसलिए ये मंगवा लिया है बाहर ही। पाव भाजी मंगवा ली है और बहुत टेस्टी थी पाव भाजी, तो एकदम यम्मी थी। और ये हम लोगों ने मंगाई है दहली चाट, और ये भेल मंगवाई है। और अभी तो हमने इतना ही मंगाया है और ला रहे हैं। अब ये पिज्जा आ चुका है और सैंडविच आ चुका है, और अब देखते हैं। और ये जूस भी आ चुके हैं, एक पाइनएप्पल जूस है, एक कॉकटेल जूस है। तो आप जैसे थाली करवाना चाहे तो थाली भी करवा सकते हैं। और छोले भटूरे भी आ गए हैं, तो मस्त पेट पूजा होने वाली है अब तो गाइस हम लोगों ने खाना खा लिया है आराम से, और शाम के बज रहे हैं अभी 5। तो अब हम लोग जा रहे हैं एज्यूमेंट पार्क में। तो यहाँ पे आप देखिए कितनी बड़ी स्लाइड्स हैं यहाँ पे, तो ये बगल में ही है उसके। जैसे यहाँ बच्चों के लिए भी काफ़ी एंजॉय करने मिल जाएगा, जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, तो यहाँ पे मस्त एंजॉय कर सकते हैं आप पार्क में आके। यहाँ पे झूले भी हैं छोटे बच्चों के लिए, बड़े बच्चों के लिए भी हैं। तो छोटे बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा एंजॉय हो जाएगा यहाँ पे, और पेरेंट्स वगैरह हैं उनको भी काफ़ी एंजॉय करने मिल जाएगा। तो ये ट्रेन है, तो आपको ये पूरा से घुमाएगी पार्क। तो इसमें सब लोग बैठ चुके हैं, तो बस ट्रेन स्टार्ट होने वाली है। तो हम लोग तो नहीं बैठ रहे हैं, हम लोग ने डिसाइड करा कि थोड़ा पैदल ही देख के आते हैं, क्योंकि फिर ट्रेन में तो बहुत टाइम लग जाएगा इस वजह से, और उतने अच्छे से हम लोग घूम नहीं पाएंगे, और वीडियोस भी बनानी थी और पता नहीं कब स्टार्ट होगी। तो इस वजह से हम लोग तो अभी पैदल ही पैदल जाने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको ये पैरोट हैं इस पिंजरे के अंदर, तो बहुत ही टाइप्स के पैरोट्स थे उसमें। तो अब पैदल चल चल के हम आगे की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ से आप टिकट करवा सकते हैं। जैसे रोलर कोस्टर है ना यहाँ पे, उसका आपको अलग से टिकट लेना पड़ेगा। तो कुछ कुछ चीज़ों का आपको अलग से टिकट लेना पड़ेगा, बाकी तो अब फ्री हैं सारे झूले।
तो यहाँ पे ज़्यादा जन नहीं थे ना, तो इस वजह से झूले तो ज़्यादातर बंद ही पड़े थे। तो यहाँ पे आप गेम्स के लिए है, यहाँ पे जैसे फ़न गेम्स आपको खेलने हैं। तो यहाँ पे बच्चों का झूला है और जैसे बड़े भी झूल सकते हैं, बच्चों का नहीं है वैसे। तो ये गेमिंग है। तो यहाँ पे अभी कोई नहीं था, तो अभी लाइट्स वगैरह नहीं जली हैं, सब अभी बंद ही है। तो हम लोग देखने आए थे कि इसके अंदर क्या है। तो यहाँ पे भी अच्छा आप इंजॉय कर सकते हैं, गेम्स वगैरह खेल सकते हैं। तो ये रोलर कोस्टर है, तो इसके 40 रुपये हैं। हम लोगों ने सोचा था झूलने की, फिर हमने सोचा रहने दो, कब से बंद पड़ा होगा। तो ये एक और झूला है, ये तो मतलब पूरा खुला ही पड़ा है, तो ये तो चालू होने से रहा। तो वैसे ये मतलब झूलों के हिसाब से तो मुझे यहाँ पे नहीं लगा झूलने के लिए कुछ भी, क्योंकि कोई है भी नहीं है ज़्यादा और सारी चीज़ें बंद पड़ी हैं। बम्पर कार भी बंद पड़ी है, कोई भी नहीं था वहाँ पे। तो हम लोग तो सोच रहे थे कि यहाँ पे झूलेंगे, लेकिन ऐसा कुछ दिखा ही नहीं कि हम लोग झूलें, और कोई झूल भी नहीं रहा था। तो इसलिए फिर हम लोगों ने कुछ भी नहीं झूला। और यहाँ पे हम थोड़ा और आगे जा रहे हैं, काफ़ी मतलब लंबा चौड़ा पार्क बना हुआ है। तो हम लोगों ने तो पहले डिसाइड करा था झूलने का, तो नहीं झूला है, तो वापस हम आ गए हैं अब यहाँ पे। तो यहाँ पे शाम के टाइम में तो मस्त व्यू आ रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे। अब लोग वापस भी जा रहे हैं, क्योंकि भोपाल से आपको सीहोर जाने में 1 घंटा से ऊपर तो लग ही जाता है, मतलब मैक्सिमम 1 घंटा तो आपको लग ही जाएगा। तो हम लोग कार से गए थे, तो 1 घंटा हमको लग गया था कार से। तो इसलिए अब 5:30 बज चुके हैं। तो हम लोगों ने डिसाइड करा था कि हम यहाँ के गणेश मंदिर भी जाएंगे, इसलिए वजह से हम थोड़ा जल्दी निकल गए। वैसे तो लोग अंधेरे तक भी निकल जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि शाम के टाइम में ही निकलिए, कि आपको कम से कम 1 दिन तो पूरा चाहिए ही चाहिए घूमने के लिए, पूरा बहुत टाइम लग जाता है। तो 10 बजे से ओपन होता है क्रिसेंट वाटर पार्क, तो आप सुबह सुबह मतलब 10 बजे ही आइए, तभी ज़्यादा भीड़ भी नहीं रहेगी। और संडे के दिन तो बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, तो आज तो इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी। और जितने बजे भी आपको आना है, लेकिन ओपनिंग टाइम इसका 10 बजे ही है। बहुत ही मज़ा आया आज तो गाइस अब हम लोगों ने मस्त एंजॉय कर लिया है और अब हम जा रहे हैं घर। तो कैसा लगा मम्मी? बहुत अच्छा लगा, बहुत मजे आए, आना चाहिए सबको। बहुत एंजॉय किया पूरी फैमिली ने। अच्छा लगा, यहाँ तो एक बार जरूर आना चाहिए। इतना एंजॉय किया हम लोगों ने, बहुत मजे करे। तो हम लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। आप कुछ क्लिप्स देख लीजिए, हम लोगों ने बनाई थी, और कुछ हमने स्लाइड्स भी ली थी, उनकी वीडियोस भी आप देख लीजिए। बहुत मज़ा आया था, थोड़ा डर भी लगता है, उससे ज़्यादा तो मज़ा आता है। तो यहाँ पे मम्मी पापा पलट गए थे नीचे आते ना तो पानी में पलट भी जाते हैं। तो हम लोग कुछ ऐसे डाई लगा रहे थे पानी में। तो हमने बहुत सारी पिक्स ली थी, तो आप लोग देख लीजिए, पिक्स बहुत मस्त आई थी पिक्स। तो गाइस आज के लिए इतना ही, और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।